स्क्रीन आपके पास पहुंची है तो उसमें देखिए ध्यान से, सबसे कमांड प्रॉम्प्ट आप चलाते कैसे। कमांड प्रॉम्प्ट चलाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, एसेसरीज में जाएं, और एसेसरीज में ऊपर से नीचे देखिए तीसरा ऑप्शन जो है वो है कमांड प्रॉम्प्ट का। इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप क्लिक करेंगे तो कमांड लिखने के लिए जो प्रॉम्प्ट आपके सामने आ रहा है इसी को कहते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है रेडी इन एक्शन, मतलब अब ये आपकी कमांड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कमांड्स आनी चाहिए कि डॉस की कौन कौन सी कमांड्स हैं और किस प्रकार से उनको उपयोग होता है और उनकी कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं और उन ऑप्शंस का मतलब क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं। पहले चलता था डॉस, आज भी चलता है, क्योंकि बेस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेस होता है वो यहाँ पर डॉस है। जैसे विंडोज़ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ का जो बेस है वो डॉस है। यदि डॉस नहीं होता तो विंडोज़ नहीं होगी आपकी। लेकिन अब विंडोज़ को उन्हें फुल ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया कि अब उसकी डॉस की आवश्यकता उसको नहीं है। अब यदि आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो उस विंडोज़ में डॉस यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर आप फाइल्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टरी देख सकते हैं आप, उसमें कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। डेट टाइम आप चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर का MS DOS से। नई फाइलें बना सकते हैं, जिस तरह से आप नोटपैड वगैरह में फाइल बनाते हैं आप नई फाइल बना सकते हैं। उसको एडिट कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फोल्डर बनाना है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। किसी भी डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं, फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं, उसका रिस्टोर कर सकते हैं, और जो आपने कंटेंट्स की लिस्ट बनाई है फाइल में उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्ट करना मतलब होता है अरेंज करना, SORT, सॉर्ट करना। यदि कोई फाइल और डायरेक्टरी आपको नहीं मिलती है तो उसको फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप, या फाइल को या फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो बताई गई है वो MS DOS में बताई गई है। और DOS कहाँ से स्टार्ट होता है? कमांड प्रॉम्प्ट से। तो ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी दूसरा ये कि विंडो R की प्रेस करेंगे उसमें भी आप लिख सकते हैं CMD। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे CMD। ऊपर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया CMD और C: लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए तो भी आप वहीं पर पहुंच गए जहां पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट था। या तो CMD लिखेंगे या कमांड लिख देंगे पूरा COMMAND, तो भी सबसे ऊपर पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो कमांड प्रॉम्प्ट का ही है। इसको आप क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर C ड्राइव आ रही है आपके सामने। अब C ड्राइव से आप D ड्राइव में जाना चाहते हैं या E ड्राइव में जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसके 2-3 पार्टीशन हो। तो पहली पार्टीशन जो है हार्ड डिस्क का, उसका नाम होता है C ड्राइव। जो दूसरा पार्टीशन है उसका D ड्राइव। तो ये पार्टीशन जो है ड्राइव के नाम जो हैं ये आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशन पर डिपेंड करते हैं, पहली बात। तो अब देखिए कौन कौन से पार्टीशन है। यदि आपको ये देखने हैं तो आप यहाँ से जा करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप कंप्यूटर पे जाइए। यहाँ पर देखिए CDE, और उसके बाद अगला जो पार्टीशन होता है वो होता है आपका CD या DVD का। उसके बाद यदि आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव का पार्टीशन आता है, जिसको फ्लैश डिस्क बोलते हैं। तो ये आपका मोबाइल की जो मेमोरी है वो भी हो सकती है, मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, या पेन ड्राइव हो सकती है। मतलब अगले जो पार्टीशन के नाम होंगे वो इन पर डिपेंड करेंगे। और यहाँ पर काम क्या होता है?
फाइलों का ही मैनेजमेंट होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। इन फाइल्स को बनाना, इनकी कॉपी करना, रीनेम करना, डिलीट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करना, ये सारे के सारे काम जो हैं वो आपके MS DOS में होते हैं। देखिए सबसे पहले कमांड में यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन सी हैं। दो प्रकार की कमांड यहाँ पर बताई गई, एक होती है इंटरनल कमांड्स और एक होती है एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स का मतलब ये है कि ऐसी कमांड्स जिनकी ना तो कोई फाइल होती है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती है, उनको ना तो कॉपी कर सकते ना डिलीट कर सकते और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कमांड जो command.com का पार्ट होती है, command.com एक फाइल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को बूट करने के लिए। उस command.com के 3 पार्ट होते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो command.com है ये फाइल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टार्टअप पोर्शन, दूसरा होता है रेजिडेंट पोर्शन और तीसरा होता है ट्रांजिएंट पोर्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप पोर्शन का मतलब होता है कि आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहले आपके द्वारा जो प्रोग्राम बनाया गया है या आपकी फाइल है वो सबसे पहले ओपन हो। जैसे यहाँ पर देखिए विंडोज़ में एक आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं तो यहाँ पर एक स्टार्टअप भी लिखा होता है कहीं पे, ये देखिए ये लिखा है स्टार्टअप। यहाँ पर जो जो प्रोग्राम हम बना देते यहाँ डाल देते हैं वो प्रोग्राम सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरा होता है रेजिडेंट पोर्शन, जितनी इंटरनल कमांड्स होती हैं और जितनी एरर्स होती हैं, जैसे हम कोई गलत कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक मैसेज देता है कि ये कमांड मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है इसलिए मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो वो एरर मैसेज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से तो आते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो वो एरर मैसेजेस और इंटरनल कमांड्स ये रेजिडेंट पोर्शन में रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? रेजिडेंट पोर्शन में। command.com का पार्ट है इसीलिए। तो ट्रांजिएंट पोर्शन का मतलब होता है कि कमांड यदि आपकी काम कर रही है तो मेमोरी में उसको लोड करना और काम पूरा होने के बाद मेमोरी से उसे अनलोड करना ताकि मेमोरी दूसरे कार्य के लिए फ्री हो जाए। ये काम किसका होगा? ट्रांजिएंट पोर्शन का। तो ये command.com के 3 पार्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप नोट भी कर लीजिएगा, नोट करते जाना साथ साथ में। इससे क्या होगा कि आपको फिर दोबारा से पूछना नहीं पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी। यहाँ पर देखिए आप इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड जो है उनकी एक अपनी फाइल होती है और उसको हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसका पर्टिकुलर नाम होता है, पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है उसकी फाइल का। यहाँ पर देखें आप, ये इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड जो 2 प्रकार की, इनको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप ड्राइव्स पे जाना चाहते हैं, जैसे सी ड्राइव पे आप ज़्यादा काम ना किया करें क्योंकि जब भी कंप्यूटर फॉर्मेट करना होता है तो सबसे पहले सी ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप अपनी ना तो फाइलें रखें, ना कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज या फोल्डर्स कुछ भी हैं उनको भी ना रखें, या कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, पिक्चर्स हैं, आपके सॉन्ग्स वगैरह हैं, तो उनको भी आप सी ड्राइव में ना रखें, डी ड्राइव में रखा करिए हमेशा। तो जब भी आपका सिस्टम कभी ख़राब होता है या काम नहीं करता है या आपको दोबारा उसको स्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करेंगे, सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे। आपके डी और ई जो भी पार्टीशन है वो सेफ रहेंगे, उन पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी, तो आपका डेटा भी सेफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हम जैसे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं। अब आपको डी या ई ड्राइव में जाना, मान लिया आपके सिस्टम में यदि हैं तो आप उसमें जा सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, ड्राइव का नाम और कोलन साइन उसमें लगाएंगे। जैसे मैं डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ तो डी लिखूंगा, कोलन लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए डी ड्राइव में पहुंच गया मैं। यदि आपको लिस्ट देखनी है इसकी कि यहाँ पर इस ड्राइव में कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर हैं, तो आप एक कमांड चलाएंगे dir। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी लिस्ट। एंटर किया तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो डी ड्राइव में केवल 3 डायरेक्टरीज हैं, 1 2 3 4 डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे। तो इनमें किसी में भी जा सकते हैं, या आपको बनानी है कोई डायरेक्टरी तो क्या कमांड चलाएंगे। देखिए ऊपर इंटरनल कमांड है cls का मतलब क्लियर स्क्रीन। तो ये जो हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मतलब पुराना डेटा जो है वो सारे का सारा हट जाएगा स्क्रीन का, ना कि आपकी डिस्क का, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो स्क्रीन पर कर रहे हैं। तो स्क्रीन का डेटा यहाँ से साफ होगा। लिस्ट देखनी है तो dir से लिस्ट देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। यदि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखना आपको कि ये कौन से वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ver कमांड है। देखिए 6.1, लेकिन ये ध्यान रखिए ये ओरिजिनल डॉस नहीं है, ये विंडोज़ में प्रोवाइड की गई फैसिलिटी है कि विंडोज़ में आप डॉस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनल डॉस जो होता है उसमें तो विंडोज़ होती नहीं है ना, वो GUI है ही नहीं, वो CUI है। तो MS DOS जो है उसका जो लास्ट फाइनल वर्जन आया था वो 7.22 था, उसके बाद वो वर्जन मार्केट से हट गया। अब ये विंडोज़ के वर्जन आ रहे हैं। तो देखिए विंडोज़ का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, 6.1। तो डॉस का भी वही वर्जन होगा, क्योंकि डॉस में उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस डिस्क का नाम क्या है, तो VOL लिखा तो इसका डिस्क का नाम कोई नहीं है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसका सीरियल नंबर यहाँ से आप पता कर सकते हैं। डेट है, आप चेंज भी कर सकते हैं। डेट लिखा तो यहाँ पर आज 11/23/2020 डेट आ रही है। तो सबसे पहले MMDDYY मंथ पहले आते हैं, उसके बाद डेट आती है और उसके बाद ईयर आते हैं। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहे हैं डेट में, तो इंडिया जो है वो एक्चुअली में ब्रिटिश स्टैंडर्ड का यूज़ करती है, तो उसमें डेट पहले आती है। और यदि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें मंथ पहले आता है। तो ये जो है कंप्यूटर जो बनाए गए हैं वो एक्चुअली में अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार हैं, तो इसलिए आप पहले मंथ यूज़ करते हैं, फिर डेट और फिर ईयर। यदि आपको चेंज करनी है डेट तो यहीं पे आप इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो चेंज हो जाएगी। यदि आप टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम लिखेंगे, टाइम TIME और एंटर कर देंगे। तो सिस्टम का जो करंट टाइम होगा, ये आपकी वॉच का घड़ी का नहीं बताएगा, लेकिन जो सिस्टम का जो यहाँ पर दिख रहा, देखिए लोअर राइट कॉर्नर में डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो टाइम बताएगा। तो टाइम जो होगा वो हावर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड इसमें आता है। आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में। तो ये कमांड चल रही है कौन सी, इंटरनल कमांड। और इंटरनल कमांड जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ command.com। आगे देखिए कॉपी कौन है, मतलब आपको कोई यदि फाइल बनानी तो कॉपी कौन कमांड का यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। मैं कमांड चलाता हूं, या dir डायरेक्टरी देख लीजिए पहले इसमें कितनी फाइल है। फाइल तो देखिए कोई नहीं है, यहाँ पर एक फाइल बता रहा ऊपर, पहले नंबर की फाइल है, और बाकी 4 डायरेक्टरीज है। यदि मैं कोई नई फाइल बताता हूँ तो कौन सी कमांड है, कॉपी कौन। कॉपी और कौन का मतलब होता है कंसोल, और कंसोल का मतलब होता है इनपुट या आउटपुट डिवाइस। तो देखिए कॉपी कौन, और नाम दे देता हूँ मैं रमेश, कोई भी नाम दे देता हूँ। एंटर किया, या ramesh.txt लिख सकते हैं, एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। नाम जो है फाइल का या फोल्डर का वो 8 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसका जो एक्सटेंशन देते हैं वो 3 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में फोल्डर और फाइल का नाम जो है उसके कुछ रूल होते हैं नामकरण करने के, और वो ये रूल होते हैं कि फाइल नेम और फोल्डर नेम डज नॉट एक्सीड देन 8 कैरेक्टर्स इन MS DOS।
एंड एक्सटेंशन नेम डज नॉट एक्सीड देन 3 कैरेक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। फाइल नेम और एक्सटेंशन को डॉट से सेपरेट करेंगे। ये सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार से हम लोगों का नाम होता है। जैसे किसी का नाम है राम, उसका सरनेम है शर्मा। राम उसकी पहचान है और शर्मा जो है वो उसका सरनेम है, उसकी कम्युनिटी की पहचान है। तो नाम तो गया राम शर्मा। अब ढूंढना किसको? हम बोलते हैं राम को ढूंढिए, लेकिन बाद में पूछते हैं कि उसका सरनेम क्या है। हो सकता है कि राम 2-4 हो, उन्होंने बोला शर्मा, तो शर्मा फैमिली में उसको ढूंढा जाएगा। इसी प्रकार से फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं आप विंडोज़ में, लेकिन एक्सटेंशन जो होता है वो सॉफ्टवेयर अपने आप देता है विंडोज़ में, लेकिन डॉस में हमें देना पड़ता है। जैसे txt टेक्स्ट फाइल के लिए, doc डॉक्यूमेंट फाइल बनती है ms वर्ड के लिए, xls एक्सेल के लिए। तो ये वर्जन पर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन है और उसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कॉपी कॉन ramesh.txt, मतलब जो कुछ हम फाइल से लिखें कीबोर्ड से लिखेंगे। कौन मतलब कंसोल, और कंसोल मतलब इनपुट या आउटपुट डिवाइस। इस वक्त हम फाइल बना रहे हैं तो इनपुट डिवाइस होगा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से जो कुछ लिखें हम, कंप्यूटर उसकी कॉपी करे और कहाँ डाल दें? ramesh.txt नाम की फाइल में। मैंने यहाँ पे एंटर किया और वो लिखने के लिए बोल रहा है कुछ, तो मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम मनीष, ऐसे कर देते हैं हम। डूइंग BALLB ऐसे लिख दिया, फ्रॉम पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर MP, इतना लिख दिया मैंने। ये आपकी फाइल बन रही है। फाइल का मतलब फाइल में आप डेटा रखते हैं, डेटा स्टोर करते हैं फाइल में। आप ऐसे लेटर, स्टोरी, अपना बायोडेटा, जो कुछ लिखना हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कंटेंट्स आप लिखना चाहते हैं। फाइल बनानी कौन से कमांड से है? कॉपी कौन से। आगे फाइल का नाम देना है, अंदर कंटेंट्स लिखने हैं। अब इस फाइल को सेव करना है, क्योंकि हम MS DOS में काम कर रहे हैं। फाइल को सेव करने के लिए या तो कीबोर्ड से F6 की प्रेस करें या फिर कंट्रोल और Z कमांड का यूज करके आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होल्ड ऑन द कंट्रोल की एंड प्रेस Z, इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल की आपको दबाकर रखनी है और Z आपको प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से कंट्रोल Z का सिंबल बनकर आ गया। जैसे आप एंटर करेंगे तो एक मैसेज देगा। ये क्या मैसेज दे रहा है? 1 फाइल कॉपीड, मतलब एक फाइल आपकी बन चुकी। तो ऊपर पहले जब डायरेक्टरी की लिस्ट हमने देखी थी तो उसमें 4 डायरेक्टरीज थी और एक आपकी फाइल थी। अब दोबारा से लिस्ट देखें क्या हो जाता है। TIR फाइल्स कितनी हो गई आपकी? 2, डायरेक्टरी 4 ही है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो फाइल बनाई थी उसमें कंटेंट्स क्या क्या है। तो आप उसके लिए अगली कमांड है जिसका नाम है टाइप। आप क्या करेंगे? टाइप, और फाइल का नाम क्या दिया था? ramesh.txt। ये नाम यहाँ पर लिस्ट में आ रहा है ramesh.txt। जैसे आप एंटर करेंगे तो वो तुरंत टाइप करके बता देगा हमें। देखिए ये कंटेंट्स लिखे थे हमने। तो इस प्रकार से आप फाइल बना भी सकते हैं, उसके कंटेंट्स भी देख सकते हैं। उसके बाद कॉपी है, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल को। रीनेम करना है तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। रीनेम कैसे करेंगे? REN कमांड से। देखिए REN ramesh.txt ये लिखा, ये पहली फाइल। और किस में चेंज करना है? हमें करना है pawan.txt। एंटर किया तो फाइल का नाम चेंज हो चुका होगा। हमें फाइल का नाम यदि मान लिया पसंद नहीं है तो फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन
वो रूल आपको यहाँ पे याद रखना है कि फाइल नेम डज नॉट एक्सीड देन 8 कैरेक्टर्स एंड एक्सटेंशन डज नॉट एक्सीड देन 3 कैरेक्टर्स। ये रूल आपको ध्यान रखना, फाइल के बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए और फाइल का नाम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये रूल है इसके। अब आप DIR लिस्ट दोबारा देखें तो देखिए अब नाम रमेश हट चुका है और उसके स्थान पर क्या आ चुका है, पवन आ चुका है। इसी तरह से यदि आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड है आपकी mkdir या md या mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी बनानी है आपको, फोल्डर बनाना है तो आप md भी लिख सकते हैं या mkdir भी लिख सकते हैं। md और क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे जनवरी फरवरी कोई भी नाम बना सकते हैं या राम श्याम मोहन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो एक आइडेंटिफायर है, वो उससे पहचान होती है कि हम किस नाम से फाइल बना रहे हैं या किस नाम से फोल्डर बना रहे हैं। MDJAN जनवरी भी लिख दिया मैंने, एंटर। अब लिस्ट देखिए DIR से बनी या नहीं बनी, तो देखिए तुरंत नीचे डायरेक्टरी जो लिस्ट है उसमें कितनी डायरेक्टरीज हो चुकी हैं, 5, पहले कितनी थी 4। उसमें यदि जाना है आपको अंदर तो CD कमांड है, CD से आप फोल्डर के अंदर भी जाते हैं और उससे बाहर भी आते हैं, तो CDJAN। यहाँ पर देखिए कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं होगी, अभी तक नई कोई नहीं है। बाकी जब भी हम बनाते हैं तो 2 डायरेक्टरी अपने आप बन जाती हैं, एक होती है डॉट और एक होती है डबल डॉट, ये ऑटोमेटिक बनती हैं। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम पेरेंट डायरेक्टरी में जा रहे हैं या चाइल्ड डायरेक्टरी में जा रहे हैं, तो आप उसमें जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, ये उसके लिए फैसिलिटी है। तो इस प्रकार से आप फाइल बनाते हैं और डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी किससे बना रहे हैं आप, mkdir से, और फाइल किससे बना रहे हैं, कॉपीकॉन से। यदि डिलीट करना है आपको डायरेक्टरी को तो rd कमांड है उसके लिए। देखिए लिस्ट देखी rd और नाम हो गया आपका JAN जनवरी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब खाली फोल्डर होगा उसमें किसी प्रकार का कोई सब फोल्डर या फाइल नहीं होगी तभी ये रिमूव होगी, अदरवाइज नहीं। एंटर किया, इसमें कुछ भी नहीं था, लिस्ट देखिए दोबारा, वापस आपकी 4 डायरेक्टरीज बची। तो ये सारी चीजें हैं। तो इंटरनल कमांड्स यहाँ पर आपकी समाप्त हैं। एक्सटर्नल कमांड्स जो हैं कुछ मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट थ्योरी में। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, इससे यदि आपको बाहर आना है तो आप एग्जिट लिखेंगे, क्योंकि डॉस से बाहर आने के लिए ऊपर या तो क्रॉस बटन है या यहाँ पर कमांड भी आती है आपके पास जिसका नाम है एग्जिट। जैसे आपने एग्जिट लिखा बाहर आ गए आप।